हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक बिल्कुल ही नए शहर में जो है बरोट वैली, तो बरोट वैली कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बीच में दोनों हैं। तो आधा कांगड़ा में है, जो मुल्तान है वो कांगड़ा में है, और जो बरोट है वो है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जिसको मैं मानता हूँ एग्जैक्ट हिल स्टेशन। आप देखोगे यहाँ के नेचुरल ब्यूटी, पास में रिवर बह रही है, इधर एक सुंदर सा पुल, साथ में गार्डन, और हम रुके हुए हैं एक होटल में जो बरोट से लगभग 5 किलोमीटर पहले। तो ये अपने राजेंद्र भाई के नॉन का है, तो काफ़ी मज़े चल रहे हैं। ये देखो सुबह सुबह गार्डन में टहल के आए, और उसके बाद अभी ये देखो भाई हो रखे रेडी, बिल्कुल टन। हम दोनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और भाई बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलते हैं। ये था हमारा कमरा भी बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज था, बढ़िया वुडन का, ये देखिए। और वॉशरूम वगैरह भी प्रॉपर सोलर का सिस्टम था, तो मज़ा आ गया रात को रुक के भी। तो पैकिंग हो चुकी भाई, ये भूल गए आप। तो अब निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं कुछ बाहर के नज़ारे और बरोट के भी, और बरोट से हम आगे जाएंगे वहाँ पे भी। तो भाई इंतज़ार है धूप का, धूप आ चुकी है ऑलमोस्ट, बस पहुँचने वाली है। जब तक पहुँचेगी तब तक हम निकल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, सामान हमारा नीचे आ ही चुका है। और आप देखो यहाँ से क्या सुंदर लग रहा है भाई पूरा। ये है ब्रिटिश टाइम के पुल, ये देखो। और इधर नीचे रिवर, क्या नज़दीक से तो सुंदर लग रही भाई, पानी बिल्कुल क्लियर है। और ये है उल नदी, और क्या है बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम है, तो इस कारण यहाँ पे पानी कम ही होता है इसमें, क्योंकि यहाँ से पानी सीधा जोगिंदर नगर की तरफ वाया टनल चला जाता है। तो सुबह सुबह दही पराठा और चटनी, भाई चटनी बहुत मस्त बनाई थी रात को, हमने खाई, मज़ा आ गया। तो अब लेते हैं इसका मज़ा आराम से बैठ के, मैं और भाई। तो भाई अब ये देखिए, ये ब्रिटिश टाइम के पुल है ना, ये छोटे छोटे भाई, ये ऐसे है, 2 बंदे भी चलते हैं ना तो पूरा पुल हिलता है, क्योंकि इसमें जो झूला दिया हुआ है ना, जो तार दिए हुए, थोड़े से हल्के दिए हुए। तो बाइक वाइक तो चल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइकें वगैरह तो ये लेके भी आए हुए, इधर खड़ी हुई है देखो स्कूटर बाइक। पर ये है कि ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं आ सकती, गाड़ी वगैरह की तो चौड़ाई ही नहीं है इसकी। तो अब यहाँ से निकलते हैं, वो सामने दिख रहा आपको मेन रोड, तो मेन रोड से निकलेंगे फिर बरोट की तरफ, और बरोट से फिर हम जाएंगे आगे राजकुंदा की तरफ। तो भाई ऐसे ऐसे मोड़ है कि 3-3 झटकों में मुड़ना पड़ता है। पर आप ब्यूटी देखिए क्या सुंदर है ना। अब तो धूप आ गई और रास्ता इतना ही है कि बस पूरी गाड़ी ही जाती है, तो रास्ता थोड़ा सा टाइट है, बाकी जगह बहुत मज़ेदार है। अगर आप पैदल जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट लगेगी, नहीं तो फिर अपनी गाड़ी है तो भाई नीचे तक लेके भी जा सकते हो आप गाड़ी। और ये आ गया मेन रोड यहाँ से। तो भाई जो ये रास्ता है ना, ये तो सिंगल ही रास्ता है, तो शायद जब कोई बड़ी गाड़ी बस वगैरह आती है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो। पर यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जाम वाम और इनकी समस्याएं होती नहीं है। और कैंपिंग साइड भी काफ़ी है, होटल्स वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पे। होटल क्या, गेस्ट हाउसेज ही हैं। एक होटल बना था बड़ा, पर वो भी कह रहे हैं कि उसको लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, पता नहीं आया कि नहीं आया, पर लोगों ने बताई मेरे को। तो भाई लैंडस्लाइड की चोट तो यहाँ पे भी कुछ जगह पे लगी है। ये देखो काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड है, और इधर देखो नीचे कैंपिंग वैम्पिंग भी हो रही है। और भाई कोई भगवान को भी प्यारे हो गए हैं, तो नदी किनारे ही करते ही हो। तो ये देखिए, और सामने है कैंप्स, अलग अलग कैंप्स आ गए हैं जगह जगह भाई। तो भाई बरोट देखो पहुंचने ही वाले हम, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। पर भाई एरिया दिख रहा है ना बहुत ही सुंदर। और जैसे ही अब आप आगे जाओगे तो आपको पूरी बरोट की वैली दिखनी शुरू हो जाएगी। ये देखो पूरी खुलती चली जाती है वैली, बहुत ही सुंदर है। तो सामने दिख रहा होगा आपको कर्नल बैटी का जो डैम बनाया था ना इन्होंने, क्योंकि जो बरोट नाम है ना वो कर्नल बैटी का ही है, बैटी से ही बरोट नाम आया है। तो ये देखो आप सामने देखोगे, इस एरिया में पूरे में होटल ही होटल दिखेंगे काफ़ी सारे। तो ये एरिया है जो इनका मेन बाजार एरिया है, जिसको बरोट बोलते हैं। और सारा पानी ट्रांसफ़र हो रखा, तो इस कारण आपको देखोगे इसमें रिवर में इस साइड में पानी नहीं है, और उस साइड में काफ़ी अच्छा खासा पानी होगा। और यहाँ पे 2 रिवर है, एक उल और एक लंबाडग, तो दोनों ही रिवर्स काफ़ी सुंदर हैं। और आप लेफ्ट साइड में देखोगे एक रेस्ट हाउस है ना, जो ये देखो लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको, ये काफ़ी फेमस है। स्नो के टाइम में काफ़ी रील्स वगैरह इसकी वायरल होती है, फ़ोटो वायरल होते हैं, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये देखिए आप यहाँ से दिखाते हैं। और ये सामने है ग्राउंड, जो ऑटोमेटिकली जो फाउंटेन बना हुआ है ना, वो है उसके दूसरी साइड में रोड के।
तो ये है भाई बरोट यहाँ तक, और जैसे ही हम इस पुल को क्रॉस करते हैं तो ये आ जाता है मुल्तान, और ये डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर देता है। यहाँ तक था मंडी डिस्ट्रिक्ट, और जैसे ही हमने पुल क्रॉस किया तो अब आ गए हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो भाई मुल्तान में भी सिर्फ होटल ही है, 10-12 छोटे छोटे होम स्टेज है। बड़ा होटल तो कोई भी ऐसा मतलब जो जिसको ये कहे कि बड़ा होटल है, ऐसा कुछ नहीं है। वही किसी में 8, किसी में 10, किसी में 5 वही रूम है। और भाई जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, फिर आपको दिखाते हैं जो होटल पहले कभी मैं चलाता था। तो यहाँ से आगे जाओगे तो मिलेगा द बरोट रीजेंसी। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, यहाँ पे नीचे होटल है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये था भाई, ये बोर्ड भी मेरा ही लगाया हुआ है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी साइड में। सामने देखिए भाई एक सुंदर सा वाटरफॉल है, जो काफी लोग आते हैं। और यहाँ पे भाई कैफे वगैरह कई बार बने, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई ना, सब कुछ बहा ले गई। यहाँ कैफेज वगैरह होते थे काफी सुंदर। तो हम पहुंच चुके कोठीकोड, एक बहुत ही छोटा और सुंदर विलेज है, बड़ा ही मजेदार। ये देखो ऊपर जो देखोगे ना, बस यही है घर। पर यहाँ पे है ना काफी बड़ा 12th तक का जो स्कूल वगैरह है वो कोठीकोड में ही। तो आसपास के जो बच्चे हैं कोठीकोड में ही पढ़ने आते हैं। तो ये देखिए भाई, हम पहुंच चुके हैं अपना नलोता विलेज में, और सामने है हमारी कैंपिंग साइड राइट साइड में, और ऊपर है नलोता विलेज। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप्स में। भाई नुकसान काफ़ी हुआ है। ये देखो रिसेप्शन भी कहाँ गया, ये वाला टेंट टूट गया, एक टेंट टूटा है ऊपर से वाली साइड में। तो अभी देखते हैं भाई इनका क्या करते हैं। इसको तो उठवाना ही पड़ेगा। ये देखो इधर वाले का, ये एक टेंट का नुकसान हुआ है। तो पूरा ये पानी आ गया था इधर। एक सीमेंट की वो टैंकी थी, टैंकी भी शायद लगता है टूट गई। ये क्या हुआ देखते हैं अभी, कहाँ पे करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ इनका भी। तो भाई ये सामने थे अपने कैंप से आगे नीचे, और यहाँ बैठ के आराम से चाय वगैरह पी रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों का ले रहे आनंद। भाई वैली इतनी बड़ी है, और जब ग्रीन होती है ना तब तो मज़ा आ जाता है। ये देखो इधर भाई का एक छोटा सा कैफ़े है, 2-3 टेंट वगैरह का इंतज़ाम है। तो बढ़िया सेटअप किया हुआ भाई ने भी, तो मस्त हो गया। अभी चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। और यहाँ आप देखो मोस्टली चीज़ें जो नेचर से जुड़ी हुई ना, उन्हीं को यूज़ किया हुआ है। सामने वापस निकल चुके हैं, और वापस बरोट से ही जाएंगे। पहले तो हमने सोचा था बीड़ बिलिंग से जाएंगे, पर बीड़ बिलिंग वाला प्रोग्राम हमने कर दिया कैंसिल। और ये सुंदर वैली के मज़े लेते हुए जा रहे हैं हम। पर ये ग्रीन होती तो भाई और भी सुंदर लगती, जब ये ग्रीन हो जाती है पूरी। और ये है भाई, यहाँ से सबसे बड़ी वैली दिखती है। और जब स्नो का टाइम होता है तब तो ज़बरदस्त। रास्ता पूरा का पूरा सिंगल है, पर भाई नेचर जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ आपको ना साउंड मिला, जो पीसफुल इन्वायरमेंट है ना, वो बरोट से अच्छा मुझे हिमाचल में कहीं भी नहीं लगता। आप देखो दूर दूर तक ना कोई गाड़ी है ना कुछ है। और अभी तो ये हो गया है बिल्कुल येलो, नहीं तो भाई जब ग्रीन होता है ना इतना सुंदर लगता है बरोट, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप देखो दूर दूर तक खुली वादी है। तो छोटे छोटे गांव से होते हुए हम वापस पहुंचने वाले हैं बरोट। रास्ता सारा कंजेस्टेड ही है थोड़ा सा, पर भाई बरोट तक रास्ता ठीक ठाक ही है। यहाँ बरोट से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो होता है, लेकिन भाई कल्चरल जो चीज़ें है ना वो बहुत मिलती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा नई बिल्डिंग्स और वो चीज़ें नहीं होती। बरोट में तो फिर भी है, लेकिन बरोट से ऊपर एक बार निकल गए ना फिर नहीं मिलती आपको। और सामने दिख रहा है इस एरिया का इकलौता कॉलेज, ये देखो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुल्तान। और आप नीचे देखोगे एक ट्रेन लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो पटरी है ना, ये देखो कहाँ है, ये देखो ये पूरी ऊपर तक गई हुई है। ये लगभग मतलब ये मानो 50 से और 70 डिग्री तक का स्लोप था। और ये ऊपर दिखेगा आपको तार यहाँ कहीं, तो यहाँ तक गई हुई है। और यहाँ से ये आती थी जोगिंदरनगर की तरफ से, पर अब भाई कोई यूज़ ही कर नहीं रहा। और वो लैंड पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में है अभी, तो अभी तक वो छोड़ी नहीं है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो जब ये छूट जाएगी तब जाके हिमाचल गवर्नमेंट इसको दोबारा डेवलप कर सकती है। तो वापस पहुंच चुके हैं बरोट, और अब बरोट से भाई निकलेंगे। यहाँ से देखते हैं मनाली हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घटासनी है यहाँ से 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर तो ये पूरा सिंगल रास्ता है। उसके बाद भी हम रूट चेंज कर रहे हैं, तो सिंगल पे ही चलेंगे। है कमान से फिर कंडी, कंडी से कटोला, तो ये रूट रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ से मनाली का कितना टाइम लगेगा। राजेंद्र भाई टाइम क्या हो गया?
12 बज गए हैं। तो 12 बज गए तो लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 बजे के बीच में हम मनाली पहुंच जाने चाहिए। तो देखते कितना टाइम लगता है भाई। एक तो क्या है कि थोड़ा ड्राइवर भी कमज़ोर हूँ मैं। राजेंद्र दादा होते ना, ये तो हिला देते, ये तो इतनी देर में गोली बना देते हैं गाड़ी को। मैं थोड़ा सा सुरक्षित चलता हूँ, धीरे चलता हूँ। ये सुरक्षित चलते हैं पर तेज चलते हैं, ये फ़र्क है भाई। तो आपको दिख रहे क्या शानदार नज़ारे। और भाई जो विलेज है ना, वो प्योर जो हिमाचली विलेज होते हैं ना वैसे हैं, बिल्कुल अलग से हरियाली, खेत खलियान लो। ये छोटा सा स्कूल है इधर नीचे, आप देखो पूरा ग्रीन, नीचे रिवर बह रही है, रिवर की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। तो एक अलग ही अनुभव होता है इन चीज़ों का ना। बरोट बहुत बहुत प्यारी वैली है। आप जिस तरफ भी देखोगे ना, हर टर्न पे इसका एक नज़ारा ही बदल जाता है। और भाई बरोट में अगर आप आते हो ना, तो बरोट में आपको मिलेगा एक प्योर सुकून की वैली। ऐसा मज़ा आ जाता है भाई कि आप 2 दिन आओगे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रुक सकते हो। बरोट एक बहुत ब्यूटीफुल है। देखो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है बरोट। तो अगर आप कभी भी आते हो तो एक बार बरोट जरूर आना चाहिए, अगर हिमाचल आ रहे हो तो हम पहुंच चुके हैं टिक्कन। और टिक्कन यहाँ से बरोट से पड़ता है लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर। और टिक्कन से ये थर्टू खोट है, यहाँ से 4.5 किलोमीटर जो लेफ्ट में है। और हम चले जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि हमें जाना है घटासनी की तरफ। तो भाई हम पहुंच गए हैं पशाकोट देवता, जो भाई इस पूरे एरिया के बरोट वैली के राजा है। और भाई बीच में जो पूरा का पूरा एरिया है ना, वो जंगल का है ना, और इतना सुंदर लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है। और हम पहुंच गए जटिंगरी, और इससे हम यहीं से लेफ्ट ले लेंगे। हम नीचे घटासनी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जाना है मनाली की साइड में। और यहाँ से एक अप्रोच रोड जाता है, बहुत ही सुंदर रोड है। वो थोड़ा टूटा हुआ है पर अदरवाइज भाई वहाँ से व्यू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो सामने दिख रहा है आपको, जो ये राइट चला गया, ये नीचे चला गया, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा। ये देखिए, ये रास्ता अब यहाँ से खराब होने वाला है। रास्ता आप देखो बिल्कुल सिंगल और एकदम टूटा हुआ है पूरा रास्ता। तो ये थोड़ी देर तो हमें परेशान करेगा, उसके बाद आएगा ये पक्का रोड। और इधर से आप नज़ारे देखोगे तो बहुत ही शानदार है, पर नज़ारे नहीं देख पाते भाई। इतना सिंगल रोड पे अगर गाड़ी चलानी है तो पूरा पहाड़ी की चोटी दिख रही होगी आपको। ये देखो क्या मज़ेदार। तो ये देखिए भाई सामने का नज़ारा पूरा एकदम पूरा हिल, ऐसा लगता है जितने भी पहाड़ है सारे नीचे हैं और हम हैं बिल्कुल टॉप में। और टॉप में ही रास्ता आप देख सकते हो। तो रास्ता आप देख ही रहे हो, रास्ते की हालत क्या है, पूरे शीशे पे भी धूल ही धूल जम गई है। और ये आ गया भाई एक छोटा सा गांव, कितना प्यारा है ना भाई, बिल्कुल टॉप में, पूरा हरियाली से भरा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम मज़ेदार है, दिल खुश हो गया। कौन सा गांव है, बहुत ऊपर आगे है। और इस गांव का भाई, पूरे के गांव का व्यू देखोगे ना आप, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इसके गांव के सामने का। ये देखो पूरा का पूरा नज़ारा एकदम भरा, और गांव भी एकदम पुराने स्टाइल के घर, वो पत्थर के और उसके बीच में मिक्स चल रहा है कहीं कहीं, अदरवाइज सारे वैसे ही है। तो भाई इन वैलियों को मिस न करो। मैं तो एक बार सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ कि एक बार लंबी ट्रिप पे निकलूँ, हर गांव में 2-2 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन रहें, जहाँ पे कुछ रहने का मिले, बढ़िया गांव के किसी होम स्टे में, किसी घर में रुको, मज़े आ जाएंगे। और भाई ये आ गया है दूसरे वाला टॉप। इस टॉप से यहाँ पर हमें दूर तक मंडी तक भी दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धुंधला है। और एक गांव आ गया है छोटा सा और भी। तो इस गांव में भाई उस टाइम कीचड़ होती थी, पर अभी क्या है, सोलिंग वगैरह कर रखी है बढ़िया नीचे से, तो थोड़ी स्पीड तो कम रहती है। ये कोई और गांव है। और पर यहाँ के गांव जितने भी है ना भाई, बिल्कुल टॉप में बसे हुए हैं। और आवाज़ देखो आप कैसे आ रही, गड़ गड़ गड़। नई गाड़ी भी आवाज़ करे तो समझ लो भाई रास्ते कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो आप नज़ारों का आनंद तो ले सकते हो, पर रास्ते का ये चीज़ तो भुगतनी पड़ेगी भाई। ये गड्ढे और ये पूरा हाल है। ये देखो गांव, इस रूट के जितने भी गांव है ना, वो सारे पुरानी स्टाइल से बने हुए घर हैं। और यहाँ पे बर्फ़ बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक बर्फ़ होती है इधर टॉप में। और अगर आप सामने आप देखोगे, ये है बरोट वाली साइड, तो ये साइड भी बहुत प्यारी लगती है। और ये तो अभी भाई अब है ना, जनवरी दिसंबर मिड से पूरी स्नो कवर्ड हो जाएगी,
और ये पहाड़ के पीछे है कुल्लू। तो अभी हमें ये पहाड़ पार करने घूम फिर के जाना इनके बैक साइड में ही पड़ेगा हमें, बजोरा होते हुए। और इस एरिया में भाई गेहूं वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोई जाती है। आप देखोगे चारों तरफ गेहूं ही लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी के पास। नीचे जाओगे बरोट की तरफ तो भाई वहाँ तो आलू, गोभी, ब्रोकली, राजमा, मटर ये चीज़ें होती है। पर यहाँ तकरीबन गेहूं लेते हैं और मेरे ख्याल से हो सकता है ये भी 2 फसलें तो करते ही करते होंगे। तो जब यहाँ से रोड रेडी हो जाएगा ना भाई, फिर तो है ना ये अभी तक है ना अनटच वैली है। उसके बाद फिर यहाँ देखना तो आप टूरिस्ट की लाइनें मिलेगी, क्योंकि सुंदर बहुत है एरिया और ग्रीनरी टाइम में तो ज़बरदस्त सुंदर होता होगा। तो भाई हम आ गए हैं धीरे धीरे नीचे पहाड़ की दूसरी चोटी पे और यहाँ से पक्का रोड भी स्टार्ट हो जाएगा। और इस साइड के आप नज़ारे देखो क्या ज़बरदस्त है चारों तरफ से। चारों ही तरफ हम बिल्कुल हिल की टॉप पे हैं, तो इधर की वैली भी पूरी दिख रही है और इधर की वैली भी पूरी दिख रही है। कहीं से इधर की दिख रही है, कहीं से दिख रही है इस साइड वाली। और ये देखिए ये है दूसरी साइड की वैली। वैली तो राजेंद्र भाई कैसी है वैलियाँ? बड़ी। राजेंद्र भाई इस वैली में पहली बार आए हैं तो काफ़ी पसंद आ रही। नहीं तो राजेंद्र भाई को सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आती है, पैसा। बाकी ये ज़्यादा ध्यान देते नहीं इधर उधर। तो लो जी फाइनली पक्का रोड भी आ गया और अब थोड़ा सा और बेहतर नज़ारे का आनंद मिल सकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा चल भी सकते हैं स्पीड से। गाँव के भाई अगर आपको एक्चुअल हिमाचल देखना है तो इन रोडों पे तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल हिमाचल देख पाओगे। बाकी तो फिर आप नॉर्मल शहरों जैसा हिमाचल देखते हो, कहीं भी ऐसा कच्चा नहीं आएगा। बस ये कि देखो जो हमें जाना है, ये जो जिगजैग ऊपर चढ़ रहा है ना रास्ता, इस पे चढ़ना है और ऐसे जिगजैग ही चल रहा है अभी तो ये पूरा का पूरा। और उधर भाई लगे हुए थे थोड़ा बात पे, इस कारण हमने शूट भी थोड़ा कम किया। तो यहाँ से आप देख पाओगे ये वो बनाया हुआ है सामने पॉइंट, यहाँ से एक जाएगा नीचे जाएगा पत्थर की तरफ और हम चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ये देखो कटिंडी 19 किलोमीटर, कमांद 29 किलोमीटर, मंडी 28। तो ये बीच में जाके मिलेगा एक कहीं। रोड तो अच्छा खासा आ गया था, लेकिन ये फिर पैलिंग वाला आ गया, या तो हो सकता है तोड़ के डबल करने के चक्कर में है, इस कारण ये पैलिंग की कार है। ये देखो ना बीच बीच में आप देखोगे पक्का रोड आया था, जो पक्का रोड है वो सिंगल ही है बिल्कुल ही। और बातों बातों के ध्यान में हम 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं गलत, और अब भाई वापस फिर जा रहे हैं ऊपर की तरफ। वहाँ से फिर जाके चेंज करेंगे रूट। ये हो जाता है भाई कई बार जल्दबाजी में। तो हम पहुंच गए कटिंडी, और कटिंडी से अब मैन मंडी कमांड वाला मिलेगा भाई। अभी तक तो ये थोड़ा अप्रोच ही था। तो ये है भाई वो कटिंडी वाला कट, जहाँ से आप अगर जाना हो तो ऊपर चढ़ सकते हो। तो यहाँ से हम चले गए सीधा, ये देखिए कुल्लू की तरफ निकल गए। अब हमें पहले तो करना भाई लंच, बीच में भूख लगी हुई है तो रुक के कहीं करेंगे लंच और उसके बाद फिर निकलेंगे अब। और इसके बाद जो भी रास्ता है ना वो पूरा का पूरा रास्ता डबल है और बहुत ही सुंदर है, तो आप काफ़ी इंजॉय करते हुए निकलोगे। अभी हम जा रहे हैं पहले नीचे और फिर दोबारा से हम चढ़ाई करेंगे कटिंडी के लिए, और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे हम सीधा कुल्लू की तरफ। तो वो देखो IIT मंडी आपको दिख गया होगा यहीं से हर जगह। तो भाई ये देखिए पहुंच चुके हैं हम नीचे कमान की तरफ। और भाई जो फ्यूल पंप वगैरह है वो पीछे छूट गया, क्योंकि पहले हम है ना वो जो सामने वाला पुल था ना उससे घूम के आते थे, और अब हम सीधा यहाँ से बजोरा है 31 किलोमीटर, परासर है 34 किलोमीटर। तो परासर भी जा सकते हो आप इस रास्ते से, पर अब हम परासर नहीं जाएंगे, अब हम सीधा बजोरा निकलेंगे। तो आप देखोगे बहुत बहुत बड़ा एरिया बना रखा भाई ये IIT का, मतलब कम से कम भी मैं कहता हूँ कोई 100 एकड़ में बना हुआ होगा। बहुत दूर तक आप देखोगे तो सब कुछ यही दिखता है, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। और इस रोड में भाई ज़्यादा ट्रैफिक वो नहीं होता, तो शांति रहती है अब तो। लेकिन जैसे ही मेन हाईवे बंद होता है फिर यहाँ अशांति फैल जाती है। हर 2 टर्न के बाद एक नई वैली आ जाती है, और जो सामने पहाड़ आपको टॉप दिख रहा है ना, इसके टॉप से होते हुए हमें क्रॉस करना है। और इस टॉप के पीछे है कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी में जाना है इस टॉप को क्रॉस करते हुए। और अगर आप यहाँ जाओगे तो ये है परासर की तरफ, तो परासर भी जा सकते हो अगर
आप घूमने आ रहे हो तो 1-2 दिन परासर रुक के तब आप बरोट जा सकते हो या कुल्लू जा सकते हो, मनाली जा सकते हो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं कमांद, और यहाँ के जो रास्ते हैं थोड़े से टाइट है क्योंकि वो पुराने वाले रास्ते हैं बिल्कुल सिंगल। तो धीरे धीरे बस अब यहाँ रुकेंगे भाई खाने के लिए और फिर आगे चलेंगे कहीं। तो कमांद में तो भाई खाना मनपसंद का नहीं मिला, तो आगे कहीं और ट्राई मारते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा हमारी पसंद का ढंग का खाना, पर हमारी पसंद के नज़ारे तो है। ये देखो, और इधर भाई लड्डू और बर्फियों में चले हुए हैं क्योंकि भाई ने लड्डू और बर्फी ले आए जब तक। तो अगर आपको जाना है परासर तो नीचे है 23 किलोमीटर परासर, लेकिन यहाँ से कुल्लू जाना है तो 43 किलोमीटर है, कुल्लू 43 किलोमीटर। और अब भाई ये रास्ता ऑलमोस्ट सारा सही कर दिया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा खराब था। और अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और वैलियाँ चेंज हो रही है, एक बार इस वैली में एक बार उस वैली में, ऐसे ही घूम रहे हैं। ओ सामने रोड दिख रहा दूर कहीं, तो ऐसे ही भाई रोडों पे धक्के खाते हुए पहुंचा जाएगा हमारे से कुल्लू। पर ये कि यहाँ पे नेचर बहुत बहुत सुंदर है, तो टाइम पास अच्छा हो जाता है रास्ते में। तो लगभग 2:50 हो चुकी है और कुल्लू यहाँ से अभी भी लगभग 45 मिनट दूर है। तो हम लगभग वही 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास तो नहीं, 3:30 बजे के आसपास कुल्लू पहुँच जाएंगे। और देखिए क्या सुंदर जंगल है, बट बीच बीच में जो बड़ी स्लाइडें आई हुई है ना भाई, वो पेड़ों को साथ ही लेके आई हुई है। बड़ा बुरा हाल होता है भाई जब भी यहाँ पे बारिशों का दौर होता है ना, सब कुछ बदल जाता है यहाँ से। और ये बीच बीच में ऐसे खड़ वाला रोड आता है ना भाई, ये हिला देता है पेट के पानी तक को। धीरे धीरे एक तो टाइम डबल लगना शुरू हो जाता है। आप खुद देखो बीच बीच में कैसा रोड आ रहा है। अगर ये रोड नहीं होता ना तो कुल्लू का संपर्क महीनों तक दोबारा नहीं जुड़ पाता मंडी और बाकी स्टेट से, क्योंकि भाई एक यही रास्ता था जिसने उस टाइम पे सब कुछ चलाया है, रनिंग में रखा है हर चीज। तो हम कांडी पहुंच चुके हैं, कांडी के बिल्कुल टॉप पे है, और अब यहाँ से वैली चेंज होनी है, हम चले जाएंगे दूसरी साइड में इस वैली के। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर एक टेम्पल है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ी मान्यता है इसकी, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और हम अभी ऐसे ही खाना देखते देखते कांडी से भी को भी क्रॉस कर गए, और हमारी भूख धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इधर देखो आप, सामने ही आते ही सीधा कुल्लू की साइड में स्नो पीक ही दिखी सबसे पहले। और अब छाया में चलेंगे थोड़ी दूर, फिर आएगी धूप। तो हम पहुँच चुके हैं कन्नौज, और कन्नौज से सामने देखोगे आप बहुत ही पूरी वैली, जो कुल्लू वैली है ना अब वो है। तो भाई पूरी की पूरी ऐसी जबरदस्त लग रही है। ये तो खैर इतना कैमरा तो दिखा भी नहीं पाता, इतना मतलब जो एग्जैक्ट देखने का फील है ना भाई, वो मज़ा अलग ही है जो लाइव देख पाते हो। पर ये स्लाइडें आप देखो जगह, तभी ये रास्ते बार बार बंद हो रहे थे। और ये देखो इधर से वैली, क्या ओपन वैली है पूरी एकदम। अब देखो भाई सामने का नज़ारा, एकदम मनमोहक नज़ारे हैं सारे। आप रास्ता भला ही सिंगल है पर नज़ारे बहुत सुंदर है। तो अगर आप इस रूट से आ रहे हो ना, एक बार तो बनता है, क्योंकि देखो आधा घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा। मान लो आप डायरेक्ट मंडी जाओगे, अगर आप मान लो सीधा दिल्ली भी जा रहे हो ना, इस रूट को चुन लेते हो तो खूब सारे मतलब अलग ही नज़ारों का मज़ा लेते चलोगे। और ये देखो रोड जब ऐसे धंसते हैं ना बारिशों में, तो तब डर लगता है यहाँ पे आने से। ये पूरा ही देखो, पूरा ही एरिया धंसा हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं राहला, और ये देखो भाई एक मंदिर और स्कूल है इस साइड में, और इस पूरे गांव के साथ में एक छोटी सी नदी चलती है। और गांव क्या, ये एक बड़ा सा कस्बा सा लग रहा है, कस्बा तो नहीं कह सकते पर बड़ा गांव है। गांव भी काफ़ी बड़ा है और मंदिर भी 2-3 आ चुके हैं इस गांव में ही। तो पर रास्ता बिल्कुल ही सिंगल है भाई, आगे से मोटरसाइकिल भी आ जाए ना तो स्पीड को कम करना पड़ता है। और ये सामने अब कुल्लू की तरफ बढ़ते रहे हैं, तो वैली देखो चेंज हो रही है हर बार, रास्ता ही रास्ता है भाई इसमें तो पूरा। तो ये देखिए भाई सामने पूरा जंगल है, और ये नया जंगल है क्योंकि आप देखोगे पेड़ इतने ज़्यादा मोटे या लंबे नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पेड़ लंबे हैं तो समझ लो कि जंगल पुराना है। अगर अभी ये नई है तो 10 साल हो सकते हैं, 15 साल, 20 साल, बस यही है। देखो बीच में आपको दिख रहा है एक पेड़
जो हैवी है वो पुराना पेड़ है। तो हम पहुंच चुके हैं रोपा, और रोपा से हमें लगभग 10 किलोमीटर और है। तो जल्दी ही हम नीचे की तरफ उतर जाएंगे। और सामने देखो अब क्या सुंदर नज़ारे हैं ना भाई। इस रोड पे हर मतलब 5-7 किलोमीटर पे व्यू ही चेंज हो जाता है। रोड भी मतलब सिंगल भलाई है, पर पूरा एकदम मतलब बढ़िया है, मस्त। तो आराम से स्पीड 50-60 की आराम से आप चल सकते हो। तो 3:30 बजे तक हम पहुंच गए थे बजोरा के बाजार में। तो अब भाई यहीं खाएंगे कुछ हल्का फुल्का, गाड़ी में कराएंगे फ्यूल फुल, और फिर जाएंगे मनाली की तरफ। भाई इकलौता एयरपोर्ट यहाँ का, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट। ये देखिए राइट साइड में एक ही फ़्लाइट आती है यहाँ पे, एक ही जाती है शायद। अगर ये कुछ बढ़ा दे तो प्राइस कम हो जाएगा। पर सबसे पहले हमने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होने वाला था। तो सबसे पहले लेंगे फ्यूल यहाँ से। ये कर टुन और भुंतर में लगा हुआ है जाम। तो जाम के कारण भुंतर में अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखो पर धीरे धीरे चल तो रहा है ट्रैफिक, तो हो सकता है जल्दी निकल भी जाए। मौसम तो सही है भाई, क्लियर है बिल्कुल। रुक जा भाई टुन रुक जा, ये नहीं रुकेगी भाई। जबकि मैंने बेल्ट भी बांध रखी है, देखो मैंने बेल्ट सब कुछ डाल रखी है। इस साइड से पता नहीं क्या वार्निंग दिखा रही है। तो हम दोबारा चल पड़े हैं बाईपास की तरफ, क्योंकि भाई अंदर घुसने का मतलब तो है 1 घंटा और ज़्यादा ख़राब करना, और 1 घंटा ज़्यादा हम ख़राब कर नहीं सकते। ये तो फ्यूल के कारण हम अंदर से आ गए इधर से, नहीं तो हम सीधा बाहर भी निकल सकते थे। और इधर देखो भाई धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है, लंबी लाइन लग रही है। तो ये सामने देखिए, ये है रास्ता जो भुंतर की तरफ जाता है, और ये जाता है भाई कुल्लू की तरफ। तो अभी हम निकल गए हैं कुल्लू की तरफ, खींचम खींच। अब हमें थोड़ा जल्दी भी पहुंचना है, क्योंकि भूख लगी हुई है भैया। तो ये देखिए भाई, कुल्लू है 8 किलोमीटर, नग्गर 33, और मनाली रह गया 48 किलोमीटर। तो भाई देखो इस हाईवे पे 48 किलोमीटर का मतलब है 1 ही घंटा, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में। क्या और राजेंद्र भाई चला रहा हो तो 45 मिनट में, 15 मिनट का तो गैप मेरे और राजेंद्र भाई में आ ही जाता है। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा कुल्लू शहर दिख रहा है। और ये बाईपास बनने का ये फ़ायदा है कि आपको अंदर नहीं घुसना पड़ता, बाहर ही आप शहरों को कवर करते हुए चले जाते हो। बीच में 1-2 ही ऐसे कस्बा ही आता है। पतलीकुल का भी बाईपास बन गया, तो मतलब बड़ा कस्बा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रोड पे हो और आपको क्रॉस करना पड़ता है। हाईवे ने ऐसा काट कर दिया है सबको साइड में। अगर आपको कुछ चाहिए या कुछ लेना है शहर से, तो आपको अप्रोच में जाना ही पड़ेगा, शहर की तरफ उतरना ही पड़ेगा। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल इस चौक पे, जहाँ से एक रोड तो नगर रोड पे चला जाता है, और एक चला जाता है सीधा। तो आखिर रुक ही गए हम दोबारा, और अब यहाँ कुछ खाएंगे। नीचे देखो रिवर बढ़िया बह रही है, मस्त। और भाई भूख लगी हुई थी ज़बरदस्त, तो अब कुछ ना कुछ तो खाना ही था। जो मर्जी मिल जाए वही खा लेंगे। ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर बैठ के ही खाते हैं। खा के एक बार फिर निकल चुके हैं कुल्लू की तरफ। तो शाम तक हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। अब तो मेरे ख्याल से 45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो आप देखोगे राइट साइड में बहुत सारी बोट वगैरह खड़ी है ना। तो यहाँ से भाई जितनी भी राफ्टिंग होती है ना, यहाँ पे एग्जिट करती है। तो आप देखो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये सिर्फ उनको मैनेज ही करते हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं डोबी, और डोबी में देखो हरियाली है, एडवेंचर चल रहे हैं दोनों साइड से। पीछे चल रही थी पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग। तो पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, और साथ में ये देखिए हॉट एयर बैलून, तो सब कुछ आपको बड़ा इजीली मिल जाता है डोबी में। डोबी एक तरीके से एडवेंचर हब बना दिया है अब आजकल। वहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें अलग अलग है, लेकिन डोबी में वो चीज़ें इकट्ठी करती है। नहीं तो फिर एडवेंचर के लिए आप ऊपर जाओ, कनेक्ट रहो किसी से। तो पतलीकुल क्रॉस कर चुके हैं भाई, आराम से बैठ के चिल हो गए, रील देख रहे हैं। और आज गाड़ी हमने ही चलाई, कल पूरा दिन भाई ने चलाई थी। नहीं, कल आधा दिन भाई ने, आधा दिन मैंने, परसों पूरा दिन भाई ने। तो हमने डेढ़ ट्रिप की है दोनों ने। 1.5 ट्रिप इसने चलाई है, 1.5 ट्रिप चलाई है मैंने। तो अब तो यार पहुंच ही गए, और मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर हम अपने उसमें पहुंच जाएंगे, कॉटेज में, कैंपों में। और फिर वहां से देखते हैं, मैं एक बार मनाली जाऊंगा। तो रास्ते सभी प्रॉपर रेडी हो गए हैं, और ट्रैफिक थोड़ा सा इस टाइम देखो, ये है शाम का टाइम, तो इस टाइम थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि बसें भी इस टाइम जाती हैं, और काफ़ी लोग हैं जो पूरा दिन घूम के शाम को निकलते हैं। तो इस कारण हल्का फुल्का ट्रैफिक तो बढ़ जाता है। पर बाकी ऐसा कहीं भी नहीं है कि रोड कच्चा रह गया। वो सब कुछ कर दिया प्रॉपर रिपेयर, जो 1-2 जगह बचे भी हुए हैं तो वहाँ से भी कर रहे हैं। तो
तो जल्दी ही आप जब न्यू ईयर पे आएंगे तो आपको एक फर्स्ट क्लास रोड मिलने वाला है। तो हम पहुंच चुके हैं ग्रीन टैक्स बैरियर और ये देखो बिल्कुल यहाँ पे भी रोड एकदम फर्स्ट क्लास कर दिया भाई। हमें लग रहा था पता नहीं कितना लंबा टाइम लगेगा क्या होगा, पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दोबारा रिकनेक्ट कर दिया गया है। और अब हम पहुंच गए ग्रीन टैक्स। तो ग्रीन टैक्स हमें तो पे करना नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी हिमाचल नंबर है, तो हम जाएंगे सीधे। वैसे आप अगर बाहर सिटी की गाड़ी है आपकी तो आपको यहाँ से किसी भी स्टेट की हो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम पहुँच चुके हैं वापस अपने कैंप के पास में। इस पुल को क्रॉस करते हैं वो सामने दिख जाएगा अपना कैंप। पहुँचते ही जिस चीज़ से सबसे पहले सामना हो रहा है ये देखो कितना लंबा जाम है। तो भाई ये है अपने कैंप्स। तो अभी फ़िलहाल हम हैं कैंप्स में और कैंप में से भाई मैंने फिर गाड़ी छोड़ दी यहीं पे और मैं लेके जा रहा हूँ बुलेट। तो बुलेट लेके निकलूँगा। तो देखते हैं 1-2 दिन बुलेट पे घूमते हैं और फिर दोबारा से अपनी गाड़ी ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारे और इन प्यारी सी कॉटेज के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।